नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे बीट्स के बारे में। बीट्स क्या होती हैं, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके थ्रू हम इसको समझेंगे। व्हेन टू साउंड वेव्स, जब दो साउंड वेव कौन सी होती हैं, जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। तो जब दो साउंड वेव इक्वल एम्पलीट्यूड जिनका इक्वल हो एंड नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज। अब फ्रीक्वेंसीज क्या दी गई हैं, नियरली इक्वल दी गई हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नियरली इक्वल का क्या मतलब है। मान लीजिए एक 400 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, एक 404 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। इस तरह से मान लीजिए कि नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी है, लेकिन एम्पलीट्यूड जो है इक्वल है। यहाँ पर देख लेते हैं, मान लीजिए इस तरह से प्रोग्रेसिव वेव है, हमारे पास साउंड वेव है जो आगे की तरफ चल रही है। तो एक जो है इस तरह से चल रही है, मान लीजिए इस तरह से। तो ये है एक, ये हम इसको नाम देते हैं कि ये फर्स्ट वेव है जो साउंड वेव है, और दूसरी जो है इक्वल एम्पलीट्यूड की है। अब मान लेते हैं कि वो इस तरह से चल रही है, इस तरह से वो चल रही है। तो ये जो है एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं और एम्पलीट्यूड इनका सेम है और नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी है, तभी तो ये आगे पीछे चलेंगी थोड़ा। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि एक सेकंड के अंदर जो कोई भी वेव है कितनी बार पास कर रही है अपने जो एंड पॉइंट, अगर हम लेते हैं किसी टाइम को लेते हैं कि उस पॉइंट से कितनी बार पास कर रही है एक सेकंड के अंदर। तो जैसे मान लीजिए 400 हर्ट्ज है तो 400 बार, 404 हर्ट्ज है तो 404 बार पास कर रही है उसी पॉइंट को। तो 404 हर्ट्ज जो है ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, 400 हर्ट्ज जो है कम फ्रीक्वेंसी है, ये तो आपको पता ही है। यानी कि ये जल्दी पास करेगी, ये थोड़ा स्लो पास करेगी इसके कंपैरिजन में। तो वो चीज यहाँ पर दिखाई गई है। ये भी जानेंगे कि नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी हमने क्यों ली है, ये बाद में जानेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं। जब दो साउंड वेव इक्वल एम्पलीट्यूड जिनका इक्वल हो, एम्पलीट्यूड क्या होता है, यानी कि ये जो चीज है मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये एम्पलीट्यूड, या आप ऊपर की तरफ ले सकते हैं, नीचे की तरफ भी आप इसको ले सकते हैं। नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी जैसे कि हमने ये ली। ट्रेवलिंग इन ए मीडियम इन द सेम डायरेक्शन में चल रही है, यहां तक क्लियर है। सुपर इम्पोज टू ईच अदर, अब क्या होगा, दो वेव हैं एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, सेम एम्पलीट्यूड की हैं, लेकिन नियरली सेम फ्रीक्वेंसी है, इक्वल फ्रीक्वेंसी के लगभग आसपास है दोनों की। तो ये क्या है, किसी किसी पॉइंट पर सुपर इम्पोज करेंगे, यानी कि आपस के अंदर किसी का क्रेस्ट जो है, क्रेस्ट के ऊपर आपको गिरता हुआ दिखेगा। मान लीजिए एक वेव इस तरह से चल रही थी, तो दूसरी वेव का क्रेस्ट कई बार आपको इस तरह से देखने को मिलेगा कि इसके ऊपर वो गिरा। एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के क्रेस्ट पर गिरता हुआ दिखेगा। इसी तरह से कुछ पोजीशन पे आपको ये बिल्कुल अपोजिट फेस मिलेंगे, जैसे कि मान लीजिए एक वेव इस तरह से चल रही है तो दूसरी वेव का फेस इस तरह से मिलेगा, यानी कि आउट ऑफ फेस ये मिलेंगे, यानी कि ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है। तो कहीं कहीं पर आपको क्या दिखेगा कि क्रेस्ट जो है क्रेस्ट के ऊपर मिलेगा, और कहीं पर जो है दूसरी वेव का जो क्रेस्ट है उसके बिल्कुल अपोजिट जो है एक क्रेस्ट दूसरा का आपको जो है ट्रफ मिलेगा, अपोजिट मिलेगा। तो यानी कि सुपर इम्पोज करेंगी, और सुपर इम्पोज करने के बाद हमें एक नई वेव मिलेगी, ये ऐसा आप कह सकते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ जो रिजल्टेंट साउंड होगा, यानी कि अब देखिए आपको एक नेट वेव मिली, न्यू वेव मिली, जिसको आप रिजल्टेंट साउंड बोल रहे हैं। किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पर आप देखेंगे, यानी कि अलग अलग पोजीशन जो होंगी उसकी, जब आप उसको नोट करेंगे तो आपको राइज और फॉल करता दिखेगा अल्टरनेटिवली विद टाइम, यानी कि वो राइज भी होता दिखेगा और फॉल भी होता दिखेगा। अब इसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए मान लीजिए इस तरह से वेव चल रही है, कहीं पर आपको राइज होता दिखेगा, फिर फॉल होता दिखेगा, राइज होता दिखेगा, फिर फॉल होता दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। अब ये जो चीजें होती हैं, ये जो चीज है मान लीजिए बराबर ही हम ले लेते हैं, यहां तक ले लेते हैं इसको। तो ये जो होती हैं बीट होती हैं। जैसे कि कोई भी साउंड है, मान लीजिए दो आपने ट्यूनिंग फोक लिए, इस तरह से दो ट्यूनिंग फोक ले लिया आपने, और नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी के ले लिए। मान लीजिए इसकी 404 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, इसकी 400 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। अब क्या किया आपने, एक हैमर के थ्रू जो है रबर का हैमर लिया, इसको स्ट्राइक किया, ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया इसने इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और इसको आपने फिर जो है हैमर के साथ स्ट्राइक किया, इसने वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। अब दोनों जो है साउंड प्रोड्यूस करेंगे, तो जब दोनों साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी है, तो इनके साउंड ना इंटरमिक्स हो जाएंगे, इंटरमिक्स होकर एक बीट सी पैदा करेंगे। जैसे कि जो साउंड होता है इस तरह से, यानी कि ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम, इस तरह से। तो वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है कितने इनके बीच में डिफर है, लेकिन क्या होगा, कम एकदम से ज्यादा, फिर कम होता चला जाएगा, फिर एकदम से ज्यादा, फिर एकदम से कम, फिर एकदम से ज्यादा, इस तरह से ये चलेगा।
जो हमने अभी एग्जांपल लिया साउंड का, तो इस तरह से मूव करेगा। तो वो बीट होती हैं, यानी कि दो साउंड के मिक्स होने के बाद बीट हमें सुनाई देती है, तो इसलिए नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी इनमें चाहिए होती है। अब जो बीट पीरियड है वो क्या होता है? बीट पीरियड हमारा होता है टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव बीट्स, यानी कि टू सक्सेसिव जो बीट हैं उनके बीच का जो टाइम इंटरवल है वो कितना है, तो वो बीट पीरियड हो जाएगा। अगर हम इन बीट्स को और अच्छी तरह से समझें तो मान लीजिए एक वेव है हमारे पास, इस तरह से साउंड वेव चल रही है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, जैसे यहां से यहां तक ले ले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसकी जो ये एक सेकंड में 8 बार पास कर रही है, तो 8 जो है हम इसकी फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, 8 हर्ट्ज ले लेते हैं, 8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। उसके बाद एक दूसरी वेव ले लेते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं कितनी है। अब ये मान लेते हैं एक सेकंड में कितनी बार पास कर रही है, यहां से यहां 1 हो गया, फिर यहां से यहां 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 हर्ट्ज है, यानी कि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी में कितना अंतर है, 2 हर्ट्ज का अंतर है। अब जितना ये अंतर होता है, जैसे 8 हर्ट्ज है, ये 6 हर्ट्ज है, तो जितना अंतर होता है उतनी बार हमें बीट सुनाई देती है। जैसे कि यहाँ पर 2 हर्ट्ज का अंतर है, तो 2 बार बीट हमें सुनाई देगी इसी टाइम पीरियड के अंदर। वो क्यों? क्योंकि देखिए जो ये हमारी वेव है ये 8 हर्ट्ज, यानी कि एक सेकंड में 8 बार ये इस पॉइंट को क्रॉस कर रही है, ये एक सेकंड में 6 बार इस पॉइंट को क्रॉस कर रही है, यानी कि ये तेजी से चलेगी, ये थोड़ी स्लो चलेगी, यानी कि आगे पीछे आपको मिलेंगी जैसे मूव कर रही होंगी। जैसे कि अगर हम इस वेव को यहाँ पर चलाते हैं तो इस तरह से चलेगी। अब यहाँ पर आपने देखा कि कुछ पॉइंट्स पे जो क्रेस्ट के लगभग बराबर है, कहीं कहीं पर क्रेस्ट आपको गिरता मिलता दिखेगा और कहीं पर अपोजिट फेस दिखेगा, जिस तरह से ये है, यानी कि एक वेव ऊपर है ये क्रेस्ट और दूसरी वेव का जो ट्रफ है बिल्कुल इसके नीचे है। इसी तरह से जो है और जगह पर भी आपको मिलेगा, ये देखिए यहाँ पर ये क्रेस्ट है, ये इसका ट्रफ है, ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है इस तरह से। तो कई जगह पे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आपको मिलेंगे और इन बिटवीन इनके, यानी कि एक जगह तो मैक्सिमम आपको मिला, जैसे कि क्रेस्ट पर है, इसी तरह से यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्रेस्ट पर है और यहाँ पर क्रेस्ट और ट्रफ अपोजिट है। इन बिटवीन इनके, यानी इन दोनों के बीच में जहां क्रेस्ट और ट्रफ अपोजिट है और जहां क्रेस्ट और क्रेस्ट जो है एक दूसरे के ऊपर है, तो इन बिटवीन कुछ वेव मिलेगी आपको। लेकिन जहां क्रेस्ट के ऊपर है वहां पर ज्यादा, यानी कि सुपर इम्पोज हो गई है, वहां पर बीट सुनाई देगी, जो हमने देखा था और यहाँ पर इनके इन बिटवीन और फिर से जो है यहाँ पर खत्म हो जाएगी और फिर से ये स्टार्ट होगी और फिर से यहाँ पर जैसे मैक्सिमम है ये सुनाई हमें देगी। तो अगर हम इसकी रिजल्टेंट देखें तो यहाँ पर ये जो है हमने बनाई है, ये जो 2 लाइन है जहाँ पे क्रेस्ट और क्रेस्ट जो है एक दूसरे के मिल रही हैं वेव के, और ये जो 2 लाइन बनाई है जहाँ पे क्रेस्ट और ट्रफ जो है अपोजिट है। तो इस तरह की आपको सुनाई देगी जो बीट है, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम और फिर ये कम होती चली जाएगी। यहां से देखिए इस तरह से चलेगी ये। तो यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम आपको मिली, यहाँ पर भी मैक्सिमम मिली, यानी कि कितनी बीट मिली, 2 बीट्स मिली, जितना डिफरेंस था 2 ही बीट मिली। इन बिटवीन कम होती चली जाएगी और जहां पे क्रेस्ट और ट्रफ मिल रहे हैं लगभग वो 0 हो जाएगी। तो ये वेव जो है ये हमने सिर्फ समझने के लिए बनाई है, लगभग ये 0 के करीब हो जाएगी, जहां जहां पे क्रेस्ट और ट्रफ जो है यहाँ पर ये लगभग 0 के करीब हो जाएगी इस तरह से। तो बाकी जो है क्रेस्ट जहां मिलेंगे वहां पर आपको हाई बीट सुनाई देगी। तो इस तरह से बीट प्रोड्यूस होती है, ये आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह से बीट हमारी प्रोड्यूस होती है। अब जो नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज हैं बीट्स के लिए वो क्यों रिक्वायर्ड होती हैं। अब इसी तरह से जैसे हमने बीट पीरियड को पढ़ा, यानी कि टाइम इंटरवल जो है 2 सक्सेसिव बीट का, वो तो हो गया हमारा बीट पीरियड। इसी तरह से अगर नंबर ऑफ बीट्स जो है पर सेकंड में प्रोड्यूस होती हैं उसको बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ये भी टर्म याद रखिए। जितनी नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस हुई पर सेकंड में उसको बीट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। जैसे हमने अभी देखा 2 बीट प्रोड्यूस हुई तो उसकी बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 की है। तो अब वाई नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी फॉर बीट्स रिक्वायर्ड, अब ये जो है इसका जो आंसर है वो हमारे माइंड के ऊपर आधारित है, दिमाग के ऊपर। देखिए जो हमारी दिमाग की क्षमता होती है किसी भी चीज को सुनने की और उसको अपने दिमाग में रखने की, तो वो हमारे दिमाग की होती है 1/10 ऑफ ए सेकेंड। 1/10 ऑफ ए सेकेंड, यानी कि 1/10 ऑफ ए सेकेंड तक जो है हमारा जो दिमाग है किसी भी साउंड को अपने अंदर जो है रखता है, यानी कि उसको उसकी जो परसिस्टेंस है वो रहती है हियरिंग की।
अगर दूसरा साउंड जो है हमें इससे पहले ही सुनाई दे दे, यानी कि 1/10 ऑफ सेकंड हमने देखा कि हमारे दिमाग के अंदर साउंड रहेगा, किसी भी साउंड को हमने सुना, इसी से पहले यानी कि इस 1/10 से पहले ही अगर कोई दूसरा साउंड हमें सुनाई देगा तो वो जो है हमें, जो हमारा दिमाग है वो उसको जो है बता नहीं पाएगा, उसके बारे में जान नहीं पाएगा, उसको या कहें कि समझ नहीं पाएगा अगर इससे पहले ही सुनाई दे दे। इसीलिए जो हमारे इंटरवल होता है फ्रीक्वेंसी का, जो सक्सेसिव बीट्स का, वो हमारा 1/10 सेकंड से ग्रेटर होना चाहिए, 1/10 सेकंड से ग्रेटर होना चाहिए। अगर ये ग्रेटर नहीं होगा तो वही बात हमारा दिमाग समझ नहीं पाएगा, और अगर ये ग्रेटर होगा तो इसलिए जो फ्रीक्वेंसी बीट्स होती हैं उनका, अगर हम बात करें जो फ्रीक्वेंसी है बीट्स की, यानी कि जो हमने बात की बीट फ्रीक्वेंसी, तो बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा 10 से लेस होनी चाहिए, 10 से कम होनी चाहिए, यानी कि जो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड है वो 10 से कम होनी चाहिए। जैसे कि हमने बात की थी 400 की और 404 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की, तो यहाँ पर देखिए 4 का ही अंतर है, 10 से कम अंतर है, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 से कम है, यानी कि 4 बार आपको सुनाई देगी इस दौरान 400 से 404 में। इसी तरह से 400 से 408 हर्ट्ज में देखेंगे तो वो कितनी बार बीट आपको सुनाई देगी, 8 बार सुनाई देगी, 8 टाइम सुनाई देगी। तो इस तरह से वो 10 से कम होनी चाहिए, तभी जो है हमें वो बीट जो है सुनाई देती है, हम उसको समझ पाते हैं। इसलिए नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज का यूज किया जाता है, तो ना ही ज्यादा दूरी हो उनके बीच में और ना ही जो है बिल्कुल जो है इक्वल हो, तो इस तरह से, तो ये हमारी बीट्स होती हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।